ये लो गरम गरम कचौड़ियाँ। अभी मैं तुम्हारे लिए लड्डू और सब्जी भी लेके आता हूँ। अरे साहब, अरे क्या हुआ? देखिए तो जरा। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? साहब, ये खाली प्लेट दी है आपने हमें। प्लेट? अरे अभी तो मैं खाना लेके आया था इसमें, और तुम लोगों के सामने भरी हुई प्लेट रखी थी। मैंने खाना कहाँ चला गया इसमें से? तो साहब आप इतने पल भर के लिए आगे बढ़े, इतनी देर में थोड़ी ना हम दोनों इतना सारा खाना खा जाएंगे। तो वो सारी चीजें तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सच में भरी हुई प्लेट थी। तुम लोगों ने देखा नहीं था क्या अभी? साहब अगर खाना होता तो इसी में होता ना, कहाँ जाएगा खाना। देखिए साहब, इस तरह से मजाक मत कीजिए हम गरीबों के साथ। अरे नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और भला मैं ही तो तुम लोगों को यहाँ खाने के लिए लेके आया हूँ, और मैं ही इस तरह की हरकत करूंगा? तुम लोग कैसे सोच सकते हो ये चीज? साहब हम लोग कितने गरीब और लाचार लोग हैं। आपने खाने के लिए हमें यहाँ तबेले में बुलाया, हम खाने के लिए यहाँ तक आ गए, और अब यहाँ बुला के आप इस तरह से हमारा अनादर कर रहे हैं। साहब ये तो गलत है ना। अरे मैंने कुछ भी तुम लोगों के साथ गलत नहीं किया, मेरा यकीन मानो। वहाँ पर मेरा नौकर पकवान बनाने के लिए लगा हुआ है। तुम लोगों के लिए तो मैंने सुबह से नौकर को लगाया हुआ है इस काम पे, और मैं ही तुम्हारे साथ इस तरह का मजाक करूंगा, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और खाने को लेके इस तरह का मैं कभी मजाक भी नहीं करता किसी के साथ। साहब मजाक ही तो बना रहे हैं आप इतनी देर से। एक तो आपने तबेले पे बुलाया तो तबेले पे आ गए हम लोग, आपने घर पे ना बुला के हमारा कितना बड़ा अनादर किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को घर पे भी बुला लेता, लेकिन मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और पास ही के थाने मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने तबेले में ही बुला के तुम्हें खाना खिला दूं। रहने दीजिए साहब, अगर आपको खाना नहीं देना है तो हम चले जाते हैं, और आपको खाना नहीं देना था तो आप पहले ही मना कर देते ना। इस तरह से नाटक करने की क्या जरूरत थी। चलिए आप। अरे रुकिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोबारा से खाना लेके आता हूँ। शायद मुझसे ही कोई भूल होगी। रहने दीजिए साहब, कोई बात नहीं। अरे तुम बैठो, मैं अभी लेके आता हूँ बस। ये लो, अभी और भी प्लेट लेके आता हूँ मैं, ठीक है? अरे साहब, अरे अब क्या हुआ इन लोगों को? बताओ क्या हुआ? ये देखिए साहब, इस बार भी खाली प्लेट। अभी खाली प्लेट? लेकिन मैं तो अभी दोबारा से भरी हुई प्लेट लेके आया था। रहने दीजिए साहब, हमें कोई खाना नहीं खाना है, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं यहाँ से। आप चलिए यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। साहब रहने दीजिए, हमें कोई बात नहीं सुननी, आपको खाना हमें देना ही नहीं है। चलिए आप। रुको तुम दोनों, इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से भागने की? अरे सुरेश, क्या हुआ? अरे साहब आपको नहीं पता, ये दोनों ना खाना खा नहीं रहे हैं, बल्कि आपके खाने को चोरी करके ले जा रहे हैं। अरे तू ये सब क्या बोल रहा है? होश में तो है? हाँ साहब, मैं बिल्कुल होश में हूँ। और आप ये देखिए इस वीडियो में। अरे हाँ, इसमें तो सरासर दिख रहा है कि ये लड़की इस आदमी के पीछे बंधी हुई बाल्टी में खाना डाल रही है। ये सब क्या है? और मैं तुम लोगों को तो गरीब लाचार समझ के यहाँ खाना खिलाने के लिए लेके आया था, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे यहाँ खाना चोरी कर रहे हो। वो भी खाना कोई चोरी करने की चीज है क्या? अरे खाने का इस तरह से अनादर क्यों कर रहे हो तुम लोग? साहब देखिए, ये तो बहुत गलत बात है। एक तो 2 बार आपने खाना देने का ड्रामा किया हम लोगों पर, और अब ये आगे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने खाना चोरी किया है। ऐसे नहीं चलेगा साहब। एक तो मैं अपने बीमार पति को यहाँ पे आपके तबेले में खाने के लिए लेके आई हूँ। हम लोग लाचार है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमें आके कुछ भी सुना देगा। अरे ये वीडियो कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगी, और खाना भी कोई चोरी करने की चीज है क्या जो तुम इस तरह से चोरी कर रहे हो? अब मुझे सच सच बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? तुम लोग खाने की चोरी क्यों कर रहे हो? साहब दरअसल ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, हमारी मजबूरी थी इसके पीछे बहुत बड़ी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? भला खाना चोरी करना भी किसी की मजबूरी हो सकता है क्या? हम जैसे गरीबों के लिए तो हो सकता है साहब। हम घर पे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए, और वो बेचारे पिछले 4 दिनों से भूखे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। और आप खुद सोचिए ना, जब तक बच्चों के पेट में अन्न नहीं जाए, माँ कैसे खाना खा लेगी भला। और तो और सब, मेरे पति की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, वो कितने वक्त से बीमार है। इनकी वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रही, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है। मैं ना ही काम कर पा रही हूँ और कहीं से भी गुजारा नहीं चल पा रहा है। इसलिए आपने यहाँ पे खाना दिया तो मैंने सोचा कि इस तरह से बच्चों के लिए ले जाती हूँ। अरे तो इस तरह से खाना चोरी करने की क्या जरूरत थी? जब मैंने तुम लोगों को यहाँ खाने के लिए बुलाया था तो तुम खाना पैक करवा के ले जाते बच्चों के लिए। इस तरह से चोरी करना तो गलत है ना, और खाने की चोरी करना तो बहुत बड़ा अनादर है। अन्न का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर हम क्या करते, हम ठहरे लाचार गरीब साहब। हमने सोचा कि आपने जैसे तैसे तो हम लोगों को खाने के लिए बुलाया, अगर हम बच्चे की बोलेंगे तो आप हम लोगों को भी खाना नहीं देंगे और भगा देंगे, सो अलग। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैंने जो भी किया ना सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में और अपने बच्चों के लिए किया। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और भला एक माँ इस सिचुएशन में क्या ही करती। जो तुमने किया शायद वो बिल्कुल सही था, लेकिन हाँ, खाने के लिए अब से तुम्हें इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो हमारे यहाँ से खाना खा सकते हो, और अगर तुम्हारे मान सम्मान को इससे ठेस पहुँचे तो तुम लोग मेरे यहाँ काम भी कर सकते हो, जिसके बदले तुम्हें मैं खाना भी दे दिया करूँगा और कुछ पैसे भी दे दिया करूँगा। साहब आप कितने अच्छे हैं, आपके जैसे सब लोग हो जाए ना तो दुनिया का उद्धार ही हो जाए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे साहब। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान ही क्या बात है। भला इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है, और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। वो तो सब भगवान की मर्जी है, जो वो चाहते हैं बस वही होता है। खैर ये सब छोड़ो, मैं ना तुम लोगों के बच्चों के लिए खाना पैक करवा देता हूँ, और हाँ, कल से तुम लोग मेरे यहाँ काम पर भी आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं बता नहीं सकती, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं जल्दी से खाना पैक करवा देता हूँ, ठीक है।